नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। 1 दिसंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र, जिसकी शुरुआत होने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षियों को कड़ा संदेश दिया कि जनता को ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए होता है, जिसका पलटवार अखिलेश यादव ने ये कहते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ना कि इसे एक ड्रामा समझा जाए। उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत के दौरान भी कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया कैसे हो रही है ये सबको पता है। बीएलओ की हालत खराब है, वोटर लिस्ट से विपक्षियों के नाम काटे जा रहे हैं। यानी एक तरफ तो अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन वही मौलाना महमूद मदनी के जिहाद और वंदे मातरम वाले बयान पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे मुद्दा बनाकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि अखिलेश यादव को यह डर सता रहा है कि कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर फिर से सवाल उठाए हैं। वही बातें कह रहे हैं कि बीएलओ की हालत खराब है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया से विपक्षियों के वोट कट रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को अपनी चिंता करनी चाहिए, और खासकर वो चिंता अपनी ही कर रहे हैं। संसद के अंदर वो इस बात के लिए चिंतित नहीं है कि बीएलओ की स्थिति खराब है, हालत खराब है, बीएलओ परेशान हो रहा है, क्यों अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, कुछ सुसाइड हो रहे हैं। उनकी चिंता अगर अखिलेश यादव को होती तो अखिलेश यादव ऐसे नेता नहीं हैं जो कभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार नहीं रहे। वो मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके समय में कितने दंगे फसाद हुए। मुख्यमंत्री जैसे ही बने थे 2012 में, 13 में मुजफ्फरनगर का दंगा हो गया था, और उस दंगे में सैकड़ों लोगों की मौत हुई, और इनका ये हाल था कि 80 करोड़ रुपया रिलीज किए दंगा फंड के लिए, और सारे पैसे कहने नहीं, सारे पीड़ित जो हैं वो केवल मुसलमान ही है। दंगा दोनों का हुआ था, कई हिंदू भी मारे गए थे। उसको कह दिया गया नहीं, ये हिंदुओं के और मुसलमानों के बीच का दंगा नहीं है, ये दंगा जो है वो मुसलमानों और जाटों के बीच का है। ये जातीय तौर पर ऐसे हिंदुओं को बांट देता है कि जैसे मुसलमानों में कोई जाति नहीं है। अगर कोई मुसलमान जिसके साथ कुछ दिक्कत हुई है, उसके बारे में अगर ये कहो कि नहीं ये शेख के साथ दिक्कत हुई, पठान के साथ, खान के साथ, कुजड़ा के साथ, ये नहीं कहेगा कि इस जाति के मुसलमान के साथ दिक्कत हुई। लेकिन अगर झगड़े की बात आएगी तो कश्मीर में कह देगा कि हिंदू जो वहां पर जो पलायन कर गए वो कश्मीरी पंडित थे। यहां पर कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में जाट हो जाएगा, यादव हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा। ये अलग अलग जातियों से मुसलमानों की बात करते हैं क्योंकि एकजुट हिंदू ना हो पाए। खैर, उस समय भी अखिलेश यादव ने गलती की थी, सारा पैसा बांट दिया मुसलमानों में, और फिर पीड़ित परिवार जो हिंदुओं के थे वो ऐसे ही दौड़ते धूपते रह गए। जब सरकार बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ, जब योगी मुख्यमंत्री बने, तो जाकर हिंदुओं को इंसाफ मिला मुजफ्फरनगर दंगे में। जिसको जेल में बंद कर दिया था, उन लोगों को फिर निकाला गया कि नहीं ये कुछ गलत करने वाले लोग नहीं हैं। फिर से जांच हुई। अब ये अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि बीएलओ के साथ क्या हुआ, इसकी सरकारों में गुंडागर्दी, माफियागिरी, ये कहाँ गया था? अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री के समय में ये जो मुख्तार अंसारी पूरा गाजीपुर पर कब्जा करके बैठा हुआ था, इन लोगों की मौत हो रही थी, ये कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई, ये कहाँ गया था? अखिलेश यादव जैसे प्रयागराज में ये एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया था, यही अतीक अहमद का पूरा गुंडा साम्राज्य। ये अखिलेश यादव इन चीजों से चिंतित नहीं है कि कौन परेशान हो रहा है। अखिलेश यादव की परेशानी इस बात से है कि उनकी पार्टी परेशान हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं। उसको लग रहा है कि जो पूरी मौलाना बस्तियां हैं सैकड़ों की संख्या में, जहां पर किलाबंदी करके रखा हुआ है इन लोगों ने कि इसमें तो एंट्री मिलेगी नहीं, गैर मुस्लिमों, हिंदुओं की भी एंट्री नहीं मिलेगी। ये पूरे दड़बा में अगर एक बूथ है और एक बूथ पर 800 से 1200 के बीच वोटर हैं, तो जहां मुस्लिम बस्तियां हैं वहां पर 1200 में से 900-1000 वोट होंगे मुसलमानों के, और वहां पर जो गलत वोट होंगे यानी फर्जी वोट होगा, वो हटाने की प्रक्रिया अगर नहीं होगी
तो 800 में से सारे वोट डाल देंगे मुसलमान अपने, चाहे वो फर्जी ही क्यों ना हो, किसी और के नाम से कोई और वोट डालने जाता है। अब वो लोग का वोट कट रहा है तो परेशानी, सरदर्द, ये पेट में दर्द अखिलेश यादव को हो रहा है। खैर, जो स्थिति इनकी है वो एक्सपोज हो रहा है। अखिलेश यादव को अगर ये लगता है कि समाजवादी पार्टी वास्तव में समाजवादी पार्टी है, समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये जहर निकालना पड़ेगा कि केवल मुसलमानों के लिए काम करने से इनकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। क्योंकि अब 2014 के बाद परसेप्शन बदल गया है। मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब राजनीति के केंद्र में मुसलमान नहीं रहा। पहले मुसलमान राजनीति के केंद्र में रहता था, क्योंकि इसके तरफ एकजुटता होती थी, हिंदुओं में विभाजन होता था। अब अलग अलग स्टेट में जैसे ही चुनाव धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में अलग समय में हो रहे हैं, धीरे धीरे हिंदुओं की एकजुटता बढ़ती जा रही है। और एक एक कर इन पार्टी, जितनी पार्टियां हैं मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने वाले, उसके वास्तविक एजेंडे को लोग समझ रहे हैं कि देखो ये हम लोगों को लड़ाता है, इसको एकजुट करता है, और फिर मुसलमान केंद्र में रहता है राजनीति का। अल्पसंख्यक होगा लेकिन बार्गेनिंग पावर उसके पास ज्यादा है। ये मुसलमान बार्गेनिंग करेगा समाजवादी पार्टी से भी, वो बार्गेनिंग करेगा कांग्रेस से भी, बसपा से भी, आम आदमी पार्टी टीएमसी से भी, और शरद पवार की पार्टी से भी। ये सारी पार्टियों से बार्गेनिंग कर लेगा, लेकिन हिंदू बार्गेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। अब वो धारणाएं जब बदली है तो उसके बाद ये सारी पार्टियों को लगने लगा कि मुस्लिम केंद्रित राजनीति अब खत्म हो चुका। अब राजनीति के केंद्र में मुसलमान रहा नहीं, ये भटका हुआ है। कहीं पर ऐसी ही पार्टियां और कुछ दिग्भ्रमित हिंदू जो इन पार्टियों के सपोर्ट में आते हैं, उसके कारण इसका भाव अभी बचा हुआ है, जैसे पश्चिम बंगाल में है। अभी भी मुसलमान एकजुट होता है, हिंदू ज्यादा बढ़ जाता है, तो सत्ता में ममता बनर्जी बैठी है, जिससे मुसलमान बेहतर बार्गेनिंग कर सकते हैं और बेहतर सुविधाएं उससे लेते रहता है। सर, अखिलेश यादव लेकिन दो तरीके के बयान दे रहे हैं। एक तरफ वो गुमराह कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं एसआईआर को लेकर, कि कह रहे हैं कि प्रक्रिया हो रही है ठीक है, लेकिन हमारे पहरेदार होंगे। दूसरी तरफ वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये दोहरा चरित्र वाले व्यक्ति ही हैं ये लोग। अगर एक एजेंडा तैयार करे, एक मुद्दा तैयार करे और ये लगे कि नहीं नहीं हम इसी पर आगे बढ़ेंगे और इसी बात को लेकर स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो फिर इनके चरित्र पर सवाल ही नहीं उठेगा। ये दोहरा चरित्र है। मीटिंग के अंदर आप कुछ और कहते हो, एसआईआर की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आप 44 नेताओं की फौज उतार देते हो, बूथ लेवल पर अपने लोगों को एक्टिव होने की बात करते हो। आप ये कहते हो बूथ लेवल एजेंट तैयार करो, ज्यादा से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट होना चाहिए, और जब बाहर निकलते हो मीडिया के सामने तो कहते हो नहीं नहीं एसआईआर तो गलत हो रहा है, हमारे ही वोट काटे जा रहे हैं, जबकि पता है इनको कि आजकल इनका वोट का आधार कितना सिकुड़ गया है। और उसी तरह जैसे ही मुद्दा बदलता है, इनके सारे एजेंडे बदल जाते हैं। तो अभी जो स्थिति हुई संसद के अंदर, ये अखिलेश यादव को इसी तरह घोर बेइज्जत होना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये जगह नाटक नौटंकी के लिए नहीं है, डिलीवर करने के लिए है, यानी कि लोगों के लिए कानून बनाओ, स्वच्छ डिस्कशन करो। तुम्हारे पास अगर कोई क्लेम हो, कोई कंप्लेन हो, तो संसद में उसको लाओ, हम उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो बाहर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम अगर विपक्ष में बैठकर भी वॉकआउट करते रहोगे तो ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 37 सांसद अखिलेश यादव के, लेकिन अभी अखिलेश यादव के साथ 20 सांसद भी होंगे ये पता नहीं है, क्योंकि सब लोग ये कंफ्यूज हो चुके हैं कि एक तो कांग्रेस वाला हंगामा करता है, हमारी पहचान किस आधार पर होती है। संसद के सत्र के दौरान हम अपने कंस्टिट्यूएंसी की समस्या एक बार भी उठाते हैं तो वो रिकॉर्ड में चला जाता है, और वो रिकॉर्ड हमारे क्षेत्र के लोग भी देखते हैं कि देखिए हमारे सांसद संसद में उठकर बोले, हमारी राष्ट्रीय पहचान इसी से होती है, और ये हमें हंगामा करवा के वॉकआउट करके बाहर करके उसके बाद हमारी पहचान छीन रहा है। तो हम सांसद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में हमारी कोई पहचान ही ना हो। इसलिए कंफ्यूजन इनकी पार्टी में भी है, और कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी है कि अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपनी पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं। ऐसे में उनको चाहिए कि जो अभी मदनी ने जो सवाल उठाए
वंदे मातरम को लेकर, जिहाद को लेकर, जुल्म के साथ जिहाद को जोड़ा। और जिहाद अभी इसलिए चर्चित है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद लगातार छापे पड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी कई करेक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं कि कैसे इन जिहादियों का नेटवर्क लखनऊ तक, मेरठ तक, मुजफ्फरनगर तक हर जगह पर फैला हुआ। लेकिन इस बयान के बाद भी तो अखिलेश यादव चुप बैठे हुए। तो दिक्कत यही है, और इसी दिक्कत के कारण उनके सांसद भी कंफ्यूज हैं कि एक अखिलेश यादव एक कम्युनिटी विशेष के फायदे के लिए, वोट आधार तो इनका मुसलमानों में है ही, और उसको कंपटीशन देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इनका कंपटीटर आपस के लोग हैं। यानी कि कांग्रेस से वोट मुसलमानों का खींचकर समाजवादी पार्टी लेकर आई है। जब समाजवादी पार्टी से मुसलमान नाराज होंगे तो कुछ कांग्रेस में जाएंगे, कुछ बसपा में जाएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा। तो ये आपस में कंपटीटर एक दूसरे का है। लेकिन मदनी ने ऐसी बात बोल दी, और उसके बाद भी आपने कभी जमीयत उलेमाए हिंद के बारे में, देवबंद के बारे में कोई बात नहीं की। देवबंदी विचारधारा के खिलाफ पूरे देश में आक्रामक रुख अपनाया जा रहा है कि देखो भाई, ये देवबंदी ही है जो जिहाद की बात करता है, ये वही है जो कि यहाँ के हिंदुओं को काफिर कहता है, देवबंदी विचारधारा वाली किताबें ही है जो जिहादी पैदा करता है। तो ऐसी स्थितियों में ये देवबंद के ऊपर और मदनी के जमीयत उलेमाए हिंद के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए, और इन लोगों के खिलाफ सारे पार्टियों को एकजुट क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो देश का सवाल है, ये किसी पार्टी विशेष का सवाल नहीं है। तो ऐसे में अखिलेश यादव उसी मोड में आ गए हैं जैसे इनकी बीवी गई थी डिंपल यादव दिल्ली के मस्जिद में, और वहां पर इन मौलानाओं ने बोलना शुरू कर दिया था कि वो पल्लू नहीं रखी है, कमर दिखा रही है, क्या दिखा रही है, कहाँ किस तरीके से अभद्र टिप्पणियां की थी। और उसके बावजूद भी अखिलेश यादव बेशर्म की तरह देखता रह गया था, जबकि हिंदू संगठनों ने उन लोगों की पिटाई की, हंगामा किया। लेकिन अखिलेश यादव ये मर्यादा भी छोड़ दिए कि आपको डिंपल यादव की सुरक्षा करना आपकी मर्यादा है, आपका अधिकार है, कर्तव्य भी है। लेकिन उस मामले में भी ये चुप रहे, मुसलमान नाराज हो जाएगा। तो भाई मुसलमान नाराज हो जाएगा, इस मायने में तो आप कल पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, हिंदुस्तान का सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कल हो के आप इस बात के लिए भी कि देश टूट रहा है, बिखर रहा है, बिखरने दो, मुसलमान नाराज हो जाएगा, हम देश की बात थोड़ी सोचेंगे, हम तो अपनी पार्टी की बात सोचेंगे। मुसलमान वोट से हमारे सांसद विधायक बन के आते हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि समाजवादी पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई, विद्रोह की स्थिति हो गई है, संसद ये बेइज्जत होकर बाहर आया है। और उसके बाद मदनी के मुद्दे पर एक दूसरा जो बार बार ये कहा जाता है, जैसे संगीत सोम ने कह दिया कि ये मदनी को अब हिंदू दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग सर तन से जुदा गैंग चलाता है, वैसे ही अब हिंदुओं को जो आक्रामकता बढ़ रही है, अब इन लोगों के खिलाफ भी वैसी कार्रवाई करेगा। अगर सरकार संविधान, कानून, व्यवस्था का हवाला दे दे के इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं करती है तो हिंदुओं को एक्शन लेना पड़ेगा। ये अवधारणाएं बन रही है। इसलिए अखिलेश यादव उसी समय तक राजनीति में है जब तक अभी हिंदुओं में थोड़ी भ्रम की स्थिति है, डिवाइड हो चुका है। जैसे ही एकजुटता धीरे धीरे बढ़ती है, अखिलेश यादव जैसे लोगों की राजनीतिक कैरियर खत्म होता है, जैसे अभी तेजस्वी यादव का हुआ पड़ा है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार सब विलीन हो चुके हैं, वैसे ही ये भी विलीन हो जाएगा धीरे धीरे। अभी कुछ समय का और इंतजार कर रहा है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव की एक तरफ एसआईआर को लेकर लगातार की जा रही बयानबाजी, और वहीं दूसरी तरफ महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर चुप्पी ने उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही उनकी गुमराह करने वाली रणनीति को भी यूपी की जनता के सामने ला दिया है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।